मारवाड़ी सम्मेलन की कामरूप शाखा ने 8 गांव चाबीपुल प्राथमिक विद्यालय के क्लासरूम और कार्यालय का नवीनीकरण करके एक संक्षिप्त समारोह में विद्यालय के प्रधानाध्यापक बोरधोन कोटोकी को क्लासरूम और कार्यालय को हस्तांतरित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल ने हस्तांतरित प्रक्रिया को संपन्न किया। चाबीपुल प्राथमिक विद्यालय है, इसकी ये जो चाबी है, इसकी जो पूंजी है, इसका जो मंत्र है, इसका जो आधार है, मूल आधार जो है, ये मैं आपको इस सम्मेलन की तरफ से मैं सौंप रहा हूँ। सौंपते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। अब आपके नेतृत्व में, आपकी अध्यक्षता में आप अध्यापक हैं। मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल की दिनों दिन उन्नति हो, छात्र यहाँ ज़्यादा पढ़ें और उनको अच्छी शिक्षा मिले, यही हमारी इच्छा और कोई इच्छा नहीं है। आप कहीं कहीं कमी नहीं होगी। कामरूप शाखा बड़ी संपन्न शाखा है, ये बात मान के चलिए आप, क्योंकि इनके पीछे हम खड़े हैं। लेकिन आपको वो स्कूल का काम बहुत अच्छे से करना है, ये आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। की ओर से अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर जो सम्मान प्रदान किया है, उसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। मैं जब आया यहाँ पर, मैंने आते ही पूरा निरीक्षण करके हमारे अध्यक्ष महोदय विनोद कुमार लोहिया जी से पूछा कि पहले क्या था, क्या क्या काम हो गया, तो उन्होंने सब मुझे बताया। पूरा विवरण यहाँ से लेकर यहाँ लग गया। मैंने कहा आज ये प्राथमिक विद्यालय है, हो सकता है कि ये विद्यालय कभी इससे ऊपर उसकी उन्नति हो जाए, हो सकता है माध्यमिक विद्यालय भी हो जाए। ऐसी हमारी कामना, इच्छा थी मेरी भी, और मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये इसकी उन्नति अवश्य होगी। कामरूप शाखा को जो भी कार्य इन्होंने किया, जीर्णोद्धार का, नवीनीकरण का, जो मेंटेनेंस की व्यवस्था का इन्होंने जो हाथ अपने ऊपर ही लिया, कंधों पर लिया, इनके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये भी कह सकता हूँ कि जैसे भी कहा कि इनका हाथ, अभी महोदय ने कहा कि प्रांताध्यक्ष का हाथ इनके ऊपर रहे, मैं तो सदा ही मेरा हाथ आपके ऊपर में है। जो भी आप मुझसे आशा करते हैं मैं जरूर पूरा करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ कह देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा परिसर है, तो यहाँ पर पीछे में खेल कूद का काम हो सकता है, तो खेल कूद की कोई भी अगर सामग्री लगे, मैं वो देने को तैयार हूँ, उसके लिए सहयोग करने तैयार हूँ। और अगर वो नहीं हो पाए तो आज का ज़माना कंप्यूटर का है, बच्चों को जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तीसरी क्लास 2 क्लास के बच्चे भी कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो अगर प्रधानाध्यापक चाहें तो अपने ऑफिस में कंप्यूटर भी ला सकते हैं। उसके लिए मैं कृषि दालान को बोलूँगा कि वो कंप्यूटर प्रदान करेंगे, राशि मैं भेज दूँगा। देखिए, जब कोई पिता एक बच्चे को गोद लेता है, अडॉप्ट करता है, तो एक ही जिम्मेदारी होती है। यहाँ कामरूप शाखा ने तो कितने बच्चों को एडॉप्ट किया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है, अपने कंधों पर ली है। ये सोचने की बात है, मामूली बात नहीं है। इतने बड़े स्कूल, इतनी छोटी सी स्कूल के इतने बच्चों को, जो शिशु है, शिशु का निर्माण करना बड़ा कठिन काम होता है। बड़े तो अपने आप ही सयाने होते हैं, और छोटी स्कूल में बच्चों के चरित्र निर्माण की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका भविष्य उस पर निर्भर करता है। वो इस देश के भविष्य नागरिक, भविष्य के नेता, भविष्य के कर्णधार होते हैं। इसलिए प्राथमिक विद्यालय ही हमारे सारे जीवन की नींव है। इसलिए जो बच्चों का निर्माण होता है वो प्राथमिक विद्यालय में होता है। मुझे अनुभव इस बात का, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे शिक्षक, मेरे अध्यापक ये कहा करते, अपने चरित्र का निर्माण करते हुए जीवन में आगे पढ़ना। तो मैं उनसे उम्मीद जरूर करता हूँ कि बच्चों में चारित्र की वो जो नैतिकता की बातें वो अवश्य उनमें पढ़ाएं। बाकी स्कूली पाठ्यक्रम होते हैं वो अलग बात होती है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने ये जीर्णोद्धार का काम किया है, मेंटेनेंस का काम किया, और भी काम किया है, और ये कहते हैं कि जब ये शिशुओं को ग्रहण तो इन्होंने किया है, लेकिन कामरूप शाखा अभी भी हमारे इतिहास के हिसाब से शिशु बालक अवस्था में है। होकर भी संपत जी ने जो नींव रखी है वो इतनी मजबूत रखी कि बिल्डिंग ऊपर बढ़ चढ़ती जा रही है। इन्हें नए ये हर बार नए काम करते हैं, उत्कृष्ट काम करते हैं। पिछले कई गत वर्षों से हम लोग चला रहे हैं। पहले फेज में हम लोगों ने कुछ यहाँ पे लेडीज जेंट्स के लिए बाथरूम, स्टाफ के लिए अलग से बाथरूम, पानी का सिस्टम वगैरह बनाया था। और इस सेकेंड फेज में हम लोगों ने रिनोवेशन का काम अपने हाथ में लिया था। ये कार्यक्रम लगभग 1 साल पहले पूरा हो जाना था। इसके लिए बजट का और सारा प्रावधान हमने कर रखा था, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से, क्योंकि स्कूल हमें उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसलिए काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि देर सवेर देर आए दुरुस्त आए, हमने ये काम पूरा कर लिया है। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जब मैं संस्थापक अध्यक्ष था, उस समय में हमारी शाखा नई थी, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, आर्थिक भी रूप से भी शाखा इतनी मजबूत नहीं थी, और नई शाखा थी। उसमें में कई ऐसे अवसर भी आए कि शाखा को
निरुत्साहित करने की जैसी भी कई बार परिस्थितियाँ आ गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे जो पुराने मारवाड़ युवा मंच के साथी थे, पवन जी जाजोदिया जैसे, उनको लेकर के हम आगे बढ़ते गए, हम निरुत्साहित नहीं हुए। तो मेरा कार्यकाल तो इसी जद्दोजहद में आराम से पार हो गया। मैं कुछ कर नहीं पाया शाखा के लिए, लेकिन शाखा को मैंने तटस्थ रखा। बस एक ही काम मैंने किया कि शाखा को मैंने नीचे आने नहीं दिया। और तटस्थ रखते हुए जैसे ही पवन जी जाजोदिया आए, तभी बस मैंने कहा कि पवन जी अब आप कुछ नया करके दिखाइए। तो इन्होंने स्कूल की चर्चा की, तो एक को स्कूल पहले इन्होंने देखी थी, वो काफ़ी दूर थी, कोई अंदर थी, मैंने उस स्कूल पर किसी की नज़र नहीं पड़ती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये स्कूल पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है, आप किसी ऐसी स्कूल को लिए कि रास्ते चलते हुए हर व्यक्ति की नज़र उस पर पड़े, जो नहीं भी देखना चाहे उसको भी दिखाई दे। तो मैंने इस स्कूल को ढूंढ के इनको बताया, और उसके बाद देखिए वो दिन और आज का दिन, देखिए आज कहाँ से कहाँ मारवाड़ युवा मंच के काम सम्मेलन की कामरूप शाखा प्रगति कर रही है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी मैंने उदाहरण दिया था, आज फिर देना चाह रहा हूँ कुछ प्रांत के अध्यक्ष महोदय को, कि अध्यक्ष महोदय देखिए आपके सामने जो एक बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं, इसको पवन जी जाजोदिया के कार्यकाल में लगाया गया था, छोटा सा था। हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा, इसकी शाखा इतनी फैल जाएगी, इसकी जड़ इतनी मजबूत हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से ही ये कामरूप शाखा भी इतनी मजबूत हो गई है, इसकी जड़ें फैल रही है। तो भगवान से ये प्रार्थना है, ये चेष्टा है कि ये शाखा दिन दिन प्रगति करते रहे। और प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से यही हमारा अनुरोध है कि वो हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ रखें, और ताकि ये शाखा आगे बढ़ती जाए। धन्यवाद। मैं प्राय जितने भी फंक्शन हुए हैं, मैं यहाँ पर प्राय सभी फंक्शन में आया हूँ, जब भी मौका मिला है मैंने मिस नहीं किया है। और मेरा उसके कारण से मेरा कुछ खुद भी लगाव भी हो गया था इससे। पिछली मीटिंग में मैंने कहा था कि आपको जो भी ज़रूरत पड़े कंस्ट्रक्शन का, मेरे पास बहुत सारा सामान है, इसमें लगा लीजिए। लेकिन उन्होंने जो मेरे पास सामान था वो यहाँ के लायक नहीं था। तब मैंने सोचा कि जब मेरा कुछ काम ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से कुछ आप मेरा कंट्रीब्यूशन भी आप ले लीजिए। तो मैंने उनको कहा था कि ठीक है, मेरा कोई सामान काम में नहीं आ रहा, फिर भी मैंने कहा कि आप 21,000 रुपया मेरे से आप मंगवा सकते हैं इसको। तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा लगा देख के कि यहाँ टीना भी लग गई है, फ्लोर भी बना हुआ है, और दरवाज़ा के पीछे एल्यूमिनियम सीट भी लगी हुई है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आगे भी कभी कोई ज़रूरत हो तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद। कि संपत जी ने ही इस स्कूल को ढूंढ के निकाला था उस समय पे, और संपत जी ने ही मुझे बोला था कि मैं बात करके स्कूल वाला से आपको बताता हूँ, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। तो मैंने आके स्कूल में बात की, बात करने के बाद में काम आगे बढ़ा। ये काम कर रहे हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा में अगर हम कुछ भी करते हैं, किसी को शिक्षित करने में अगर हमारा थोड़ा सा भी कुछ भी अनुदान होता है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम अपने समाज को, अपने देश को शिक्षित कर रहे हैं, उसमें मददगार हो रहे हैं, उसमें सहायता कर रहे हैं। और बच्चे, अगर आपको एनवायरनमेंट, वातावरण, पढ़ाई के आसपास अगर अच्छा, साफ, स्वच्छ मिलता है, तो बच्चे उससे और अच्छी चीज़ें सीखते हैं। संपत जी ने कामरूप शाखा शुरू की थी, उसके बाद कामरूप शाखा निरंतर कुछ न कुछ कंटिन्यू कोई ना कोई अच्छे कार्य करते रहते हैं। इनका जोश, इनका उत्साह देख के मेरे को लगता है कि इन्होंने कहाँ से शाखा शुरू की थी, राज उन्हीं का। ये दिन पे दिन जो भी प्रोग्राम होते हैं मैं देखता हूँ लगातार ये हर एक में हिस्सा लेते हैं, और बहुत इनमें ऊर्जावान, सब मेंबर ऊर्जावान हैं। और मैं इनसे बहुत आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह समाज के हित में मारवाड़ी समाज को आगे ले जाएंगे, और जो भी कार्य होगा मारवाड़ी समाज के साथ में, जहाँ भी यहाँ स्कूल है और भी है, जो भी कोई कार्य करना चाहें, ये जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं इनसे यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई बेहतर प्रोग्राम आपका हो, गुवाहाटी शाखा आपके साथ में, कभी भी हमको साथ में लीजिएगा, हम जरूर आपके साथ में हैं। धन्यवाद। किंतु ये हमें ही पसंद नहीं आया, तो हमने ऑलरेडी नया दरवाज़ा का ऑर्डर दे दिया था। 4 दिन पहले दरवाज़ा आया भी, किंतु उसने आधा इंच छोटा भेज दिया। तो दरवाज़ा आज डिलीवर, जो अभी प्रधानक जी बोल रहे थे, दरवाज़ा ऑलरेडी आ चुका है। तो उसको 1-2 दिन में ये जो दरवाजे लगे हैं, ये नए दरवाजे भी लग जाएंगे। ये हमने बनवा तो दिया था, किंतु हमें खुद ही लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो वो दरवाजे नए आए हुए हैं, वो भी 1-2 दिन में लग जाएंगे। यही बोलना चाहता हूँ।